नमस्ते दोस्तों, कैथोलिक धर्म की शिक्षाओं और रीति रिवाजों के स्रोत की ओर हमारे इस दिलचस्प सफर में आपका स्वागत है। 2000 सालों से भी ज्यादा समय से कैथोलिक धर्म एक वैश्विक धर्म के रूप में विकसित हुआ है, जिसकी परंपराएं अनगिनत देशों की संस्कृतियों में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। जैसे मान लीजिए तुलसी का पौधा, जो कि तुलसी विवाह के दिन लगाया जाता है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इनमें से कई परंपराएं प्राचीन धार्मिक रीति रिवाजों से मिलती जुलती हैं, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को उजागर करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के व्यंजन, हर एक अपनी अनोखी कहानी के साथ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभावों को समझकर जिन्होंने कैथोलिक धर्म को आकार दिया, हम इसकी स्थायी विरासत के बारे में अपने ज्ञान को गहरा कर सकते हैं। जैसे हमारे लोक संगीत और परंपराओं, जैसे दिवाली के इतिहास का अध्ययन करके। ईसाई धर्म से बहुत पहले सूर्य को कई प्राचीन संस्कृतियों में पूजा जाता था, जैसे मिस्र में उनके भगवान रा या इनकास में उनके भगवान इंटी। रोमनों ने उदाहरण के लिए अजेय सूर्य को एक दिन समर्पित किया, सूर्य देवता, रविवार, डीस सोलिस। जैसे जैसे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैला, कई रोमन रीति रिवाजों को अपनाया गया और बदला गया। समझ रहे हैं, एक असली सांस्कृतिक मिश्रण। जैसे खिचड़ी, रविवार जो कभी सूर्य की पूजा के लिए समर्पित था, अब ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के पुनरुत्थान और नए सप्ताह की शुरुआत का उत्सव बन गया। मानो कहें, रविवार आध्यात्मिक विश्राम का दिन बन गया, जैसे चांदनी चौक में सुकून भरी सैर। यीशु के जन्म की कहानी, जो माता मरियम से हुई, ईसाई धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कुंवारी मां से डिवाइन बर्थ का आइडिया सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं है। याद करो रोम्युलस और रीमस की कहानी। इजिप्ट से पर्शिया और ग्रीस तक हर एंशिएंट कल्चर के पास ऐसे गॉड्स की कहानियां हैं जिनका जन्म मैजिकल तरीके से हुआ। जैसे होरुस या मिथरा, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यीशु के वर्जिन बर्थ की कहानी को इंसानों की डिवाइन कनेक्शन और लाइफ के मीनिंग की खोज के एक बड़े हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। ये एक रिकरिंग थीम है जो रिलीजन्स के हिस्ट्री में बार बार दिखता है। सबटाइटल्स। यीशु के जन्म की कहानी, जो माता मरियम से हुई, ईसाई धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कुंवारी मां से डिवाइन बर्थ का आइडिया सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं है। याद करो रोम्युलस और रीमस की कहानी। इजिप्ट से पर्शिया और ग्रीस तक हर एंशिएंट कल्चर के पास ऐसे गॉड्स
लेकिन मन की शांति पाने की इच्छा और ऐसे समूह बनाना जो सिर्फ धार्मिक कामों में लागे रहे, ये सब ईसाई धर्म से बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे पाइथागोरस या अंटोनी द ग्रेट जैसे साधु संत। तो कैथोलिक मठवासी जीवन भले ही ये ईसाई धर्म की शिक्षाओं पर आधारित हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। ये इच्छा है आध्यात्मिक रूप से एक होने की, दुनियादारी से ऊपर उठने की, जैसा कि संत सर्जियस ऑफ रेडोनेज और संत सेराफिम ऑफ सरोव जैसे महापुरुषों ने हमें सिखाया है। कैथोलिक धर्म में स्वर्ग और नर्क का जो विचार है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहली नजर में लगता है कि यह सिर्फ क्रिश्चियन आइडिया है। लेकिन आफ्टर लाइफ में ड्युअलिटी का आइडिया, नेक लोगों को रिवॉर्ड और बुरे लोगों को पनिशमेंट, ये क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस और ओसाइरिस का जजमेंट। तो कैथोलिक व्यू ऑफ हेवन एंड हेल हालांकि क्रिश्चियन थियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन ये इंसान की जिंदगी, मौत और जजमेंट के बारे में गहरे विचारों पर बेस्ड है, जैसे डांटे की डिवाइन कॉमेडी में। कैथोलिक धर्म में एंजल्स और डीमंस का बिलीफ्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी की ही बात लग सकती है, लेकिन सुपरनैचुरल बीइंग्स में बिलीफ्स तो पुराने समय से ही चला आ रहा है। अलग अलग कल्चर्स और युगों तो जोटा हुआ। जैसे पुराने स्लाविक लोग देवताओं और आत्माओं की पूजा करते थे, रुसाल्का, लेशी, दोमोवी, या फिर रशियन कहानियों के काल्पनिक क्रीचर्स जैसे बाबा यागा या कुश्चे बेस्मर्थनी। बेबीलोनियन मिथोलॉजी बिल्कुल हमारे स्लाविक देवताओं या स्कैंडिनेवियन कहानियों की लाइक में भी कैलाइक के शक्तियों वाले देवता और राक्षस थे। तो कैथोलिक धर्म की एंजल्स और डीमंस का कॉन्सेप्ट इस पुराने और सब जगह पे जाने वाले ह्यूमन टेंडेंसी से आता है कि हम एक ऐसे अनजान वर्ल्ड की कल्पना करते हैं जो ऐसी शक्तियों से भारी है, जो और किस्मत तो प्रभावित डोज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी संस्कृति की कहानियों और रहस्यों में बिलीव्स करते थे या अभी भी करते हैं, जैसे फायरबर्ड या ज़्मेई गोरिनिच में। कैथोलिक धर्म में अंतिम निर्णय की जो बात है ना, जहां कर्मों के हिसाब से आत्माओं का फैसला होता है, वो सिर्फ ईसाई धर्म की ही कंसेप्ट नहीं है। मृत्यु के बाद जजमेंट का विचार बहुत पुराना है। याद करो चैरन को, जो हेडिस में आत्माओं को ले जाता था, या योरुबा मान्यताओं में ओलोरुन का न्याय, या फिर मोरोस्को की कहानी जो मेहनती लड़कियों को इनाम देता था और आलसी लड़कियों को सजा। ये हमारी अपनी रशियन वर्जन है इसी आइडिया की। जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि मरने वाले के दिल को मार्ट के पंख के सामने तौला जाता है, जो ट्रूथ और जस्टिस की देवी है। या ही तय करता था कि आफ्टर लाइफ में क्या होगा। कैथोलिक लास्ट जजमेंट, जिसमें माइकलएंजेलो के सिस्टीन चैपल वाले फ्रेस्कोस जैसे अमेजिंग चित्र हैं, वो जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी की इसी एंशिएंट ख्वाहिश को दिखाता है जो दुनियावी जिंदगी से परे है। क्रिश्चियन धर्म का होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, भगवान जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हैं, तीन अलग पर्सनालिटीज एक ही भगवान में, ये एक कॉम्प्लिकेटेड थियोलॉजिकल क्वेश्चन है। लेकिन डिवाइन ट्रायड का आइडिया, गॉड के ये थ्री फॉर्म्स एक में यूनाइटेड ह्यू, प्यूरान बिलीफ्स में भी सीन है। एंशिएंट इजिप्ट में ओसाइरिस, आइसिस और होरुस की ट्रायड लाइफ साइकिल, डेथ और रिबर्थ टू रिप्रेजेंट डस्ट डेड, बिल्कुल सीजन्स की लाइक है, राइट? Christian Holy Trinity, unique being K, despite these Purine unity, these diversity K images to reflect as high, और God to एक complex unity K forms में sees है, जैसे कि और world भी complex है। हमारे साथ इस समय की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। कैथोलिक परंपरा के धागों को उसकी प्राचीन जड़ों तक ले जाते हुए हमने विश्वास के एक मनोरम ताने बाने की खोज की, उन संबंधों को उजागर करते हुए जो धर्म के इतिहास की समृद्धि और जटिलता पर प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल एक बीजान्टिन मोज़ेक की तरह हर एक टुकड़ा पूरी की सुंदरता में योगदान देता है। इन धागों का पालन करते हुए हम न केवल कैथोलिक धर्म को बेहतर ढंग से समझते हैं, बल्कि मानवीय अनुभव को भी, ठीक उसी तरह जैसे अलेजादिन्हो ने अपने हाथों से ब्राजील के विश्वास और इतिहास को उकेरा था। जैसे पुष्किन की परियों की कहानियों या महानायकों के बारे में लोक कथाओं ने हमारी संस्कृति को आकार दिया, वैसे ही ये प्राचीन कहानियां हमारे विश्वास को आकार देती हैं। हमारा समर्थन करने और हमारे साथ इतिहास, संस्कृति और धर्म की खोज जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। सभी के लिए शांति।